हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 फरवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। और जो मैं कम्युनिटी पेज पर क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ उसके आंसर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा चीज़ों को एलैबोरेट करने की ज़रूरत है, तो वैसा किया जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कम्युनिटी पेज पर उसको ज़रूर आप टिक करें, ठीक है? चलिए देखते हैं। कह रहा है रियल सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन बीजेपी विंस बंगाल इलेक्शन सेज शाह। यानी अमित शाह जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, सेज शाह ने कहा है रियल सेटिस्फैक्शन यानी जो असली सेटिस्फैक्शन है, जो असली संतोष है, ओनली व्हेन केवल तभी होगा बीजेपी विंस जब बीजेपी जीतेगी बंगाल इलेक्शन, बंगाल का चुनाव। उन्होंने बोला है कि हमें असली संतोष तभी मिलेगा, असली सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब बीजेपी बंगाल इलेक्शन यानी बंगाल का चुनाव जीतती है, ठीक है? ये थी हेडलाइन। आसान वर्ड है। सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतोष, आपका नाउन है, ठीक है? संतुष्टि जिसको बोलते हैं। विंस आपको पता ही है यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। विन आपका नाउन भी होता है, ठीक है? वो फंक्शन के हिसाब से आप पहचानना सीख जाएंगे। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिएगा और थोड़ा-सा और इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है? इतना सही है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल में देखेंगे आज। लैंग्वेज ईज़ी है तो थोड़ा आसान समझाना आसान होगा और आपके लिए समझना भी। कह रहा है emphasizing that the founder of जन संघ एंड भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इम्फेसाइज एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जोर देकर कहना। क्या होता है? जोर देकर कहना, इम्फेसाइज करना। और उसमें आईएनजी लगा है। कई बार बता चुका हूँ कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आपको न्यूज़पेपर की पहली लाइन दिखेगी। ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जोर देते हुए। दैट की किस बात पर? द फाउंडर ऑफ जनसंघ यानी जनसंघ के फाउंडर, यानी फाउंडर मीन्स कहते हैं संस्थापक, एंड भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल यानी वे वेस्ट बंगाल से थे। हेल्ड फ्रॉम मतलब वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है? क्लियर है? यानी इस बात पर जोर देते हुए कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे सेड यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सैटरडे को। क्या कहा? यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होगा। The BJP and the National Democratic Alliance have governments in 21 states and union territories। ठीक है? क्या बोला उन्होंने? कि बीजेपी और एनडीए अलायंस यानी बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन है, हैव गवर्नमेंट्स उनके पास सरकारें हैं, इन 21 स्टेट्स 21 स्टेट में, एंड यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेशों में। अब देखो यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है द बीजेपी एंड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पे दो नाउन है, एक बीजेपी है और दूसरा एनडीए है। दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल आई है, हैव। ठीक है? तो बीजेपी और एनडीए के पास 21 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में सरकारें हैं। ठीक है? बट लेकिन आपको पता है बट कंजंक्शन होता है। क्या बोल रहा है? रियल सेटिस्फैक्शन वुड कम ओनली व्हेन। लेकिन रियल सेटिस्फैक्शन जो असली संतुष्टि है, वुड कम ओनली केवल तभी आएगी, व्हेन जब द बीजेपी विंस द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, जब बीजेपी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन या वेस्ट बंगाल का विधानसभा का चुनाव जीतती है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ से बट से अगर देखें तो बट से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। बट कंजंक्शन है, ठीक है? रियल सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन आपका नाउन है, उसके लिए जो वर्ब आई है वुड कम। वुड कम, वुड आपको पता है मॉडल वर्ब होता है, ठीक है? रियल क्या हो गया? एडजेक्टिव।
देखो, अगर आपसे सीधे कोई पूछे कि रियल को अंडरलाइन कर दे, बोलिए रियल क्या है? तो आपको कैसे समझना है कि जो नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो नाउन पहले आप पहचान लो, तो वुड कम वर्ब है, क्या चीज़ आएगी? सैटिस्फैक्शन। तो सैटिस्फैक्शन यहाँ पे नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसको मॉडिफाई करेंगे रियल, यानी कैसा सैटिस्फैक्शन? सच्चा सैटिस्फैक्शन, अच्छा मतलब बिल्कुल रियल, ठीक है, असली। ओनली व्हेन, केवल तभी, द बीजेपी, बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, तो विंस। आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगता है, तो बीजेपी विंस द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। ठीक है, पहला पैसेज क्लियर हो गया। अगले पैसेज में देखते हैं क्या बोला है। उन्होंने बोला द बीजेपी एंड एनडीए, यानी बीजेपी और एनडीए हैव गवर्नमेंट्स, सरकारें हैं, इन 21 स्टेट्स, 21 राज्यों में, यानी बीजेपी और एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है। ये स्टेट्स मतलब यहाँ पे राज्य है, ठीक है। बट, लेकिन, इट डज नॉट मैटर, यह मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने नहीं रखता है, ठीक है। ऑन दिस लैंड ऑफ बंगाल, यानी अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई आपसे पूछ दे ये जो मैटर वर्ड है, ये जो मैटर वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपको पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ना पड़ेगा, आपको फंक्शन के हिसाब से बताना सबसे सही रहता है। देखो, स्टेज तक एक सेंटेंस था, क्लॉज था, बट से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, इट डज नॉट मैटर। अब देखो इट यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। इट प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जो बीजेपी एंड एनडीए हैव गवर्नमेंट्स इन 21 स्टेट है, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस बात से, किस बात से कि बीजेपी और एनडीए के पास 21 राज्य हैं, इट डज नॉट मैटर। आपको पता है डू डज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मैटर क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। इट डज नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कोई मायने नहीं रखता। ऑन दिस लैंड ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की इस धरती पर, बंगाल की इस धरती पर 60 ऑफ आवर वर्कर्स, यानी हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें से 60 वर्कर वर किल्ड, मारे गए थे, बाई तृणमूल कांग्रेस गूंस, यानी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। गूंस यहाँ पे गुंडा है, ठीक है। अब देखो आपने कई बार देखा होगा, कई बार बताया हूं अभी, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है? प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन यहाँ पे देखो वन कहाँ है? वन के प्लेस पे 60 है। वन तो सिंगुलर होता है ना, वन मीन्स एक होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए नाउन प्लूरल आता है, वर्ब आगे सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पे 60 ऑफ आवर वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब भी प्लूरल आएगी क्योंकि यहाँ पे 60 है, ठीक है। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? 60, जो कि प्लूरल है। 60 ऑफ आवर वर्कर्स, यानी कि 60 वर्कर्स, यानी हमारे वर्करों में जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें से 60 कार्यकर्ताओं की वर किल्ड, उनको मार दिया गया था, बाई तृणमूल कांग्रेस गूंस, यानी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा, ठीक है। आगे क्या बोला? कैन द बीजेपी वर्कर्स टॉलरेट दिस, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इसे टॉलरेट कर सकते हैं, इसे सहन कर सकते हैं, इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये टॉलरेट मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त करना। अब देखो आपको पता है कैन एक मॉडल वर्ब होती है, कैन या कोई भी मॉडल वर्ब उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टॉलरेट यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, ठीक है। कह रहा है इवन आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि सरकार बनाने के बाद, इन 21 स्टेट्स, 21 राज्यों में, उन्होंने बोला कि यहाँ तक कि 21 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन फॉर बीजेपी वर्कर। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, फॉर बीजेपी वर्कर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने बोला कि यहाँ तक कि 21 राज्यों में फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, यानी सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास या उनको कोई भी संतोष नहीं है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अ स्माइल विल कम, हंसी या खुशी तभी आएगी, व्हेन, जब, अ स्माइल एक खुशी या स्माइल हंसी, विल कम ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर तभी आएगी। देयर का मतलब, देयर एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देयर क्या है? एडजेक्टिव। किसकी बात कर रहा है?
बात कर रहा है बीजेपी वर्कर्स और नरेंद्र मोदी के चेहरों की, ठीक है। व्हेन, जब देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट, जब बीजेपी की सरकार होगी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उन्होंने बोला कि उनके चेहरों पर हंसी, उनके चेहरे पे खुशी तभी आएगी जब अ, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इसमें कोई पूछे स्माइल वर्ड क्या है, पार्ट्सिपिएशन में क्या है, आपको पता है? देखो, अ स्माइल विल कम, स्माइल की बात कर रहा है, ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसे? देखो, वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो वर्ब क्या है? विल कम, किसके आने की बात करें? स्माइल की। ऐसे को पता है आर्टिकल अ आया हुआ है, अ हमेशा मतलब कोई भी आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो स्माइल क्या हो गया? नाउन हो गया, आर्टिकल ये हो गया, ठीक है। देयर फेसेस में फेसेस आपका क्या है? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर एडजेक्टिव आता है। देयर यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, अगर हम उसका टाइप जानने की कोशिश करें तो, ठीक है। द होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने कहा एट अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में, एक पब्लिक मतलब आप जनसभा बोल सकते हो पब्लिक मीटिंग को, इन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में, ठीक है, यानी उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, मिस्टर शाह एड्रेस्ड, मिस्टर शाह ने एड्रेस किया टू पब्लिक मीटिंग्स, दो पब्लिक मीटिंग्स को, दो जनसभा को, इन सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में, एंड इन साउथ बंगाल्स बैरकपुर, और साउथ बंगाल के बैरकपुर में, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखो, एड्रेस, एक तो एड्रेस होता है जो आप, स्पेलिंग सेम है, एड्रेस जो आपका पता होता है वो नाउन होता है। यहाँ पे क्या है? मिस्टर शाह एड्रेस, एड्रेस किया है, संबोधित किया है, तो ये वर्ब है। यहाँ पे वर्ब क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कहीं कहीं एड्रेस आपको नाउन की तरह भी मिलेगा, उसकी मीनिंग क्या होगी? पता, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में द सीनियर बीजेपी लीडर, यानी वरिष्ठ बीजेपी के नेता, एंड और द पार्टी, और जो पार्टी है, वुड स्वीप ऑल असेंबली सीट, यानी सभी असेंबली सीट्स को जीत लेगी इन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल में, इन द अपकमिंग स्टेट पोल, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें, ठीक है। ये जो स्वीप का मतलब है, सामने वाले को बुरी तरीके से हरा देना, बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देना, ठीक है। तो ये कह रहा है सिलीगुड़ी में सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि पार्टी आने वाले, अपकमिंग आने वाले स्टेट पोल में नॉर्थ बंगाल में सारी सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब अगर आपसे पूरा ये सेंटेंस दे दे, यहाँ से सेट्स के जो 10 से शुरू है, द पार्टी वुड स्वीप ऑल असेंबली सीट्स इन नॉर्थ बंगाल इन द अपकमिंग स्टेट पोल, और पूछे जो वर्ड अपकमिंग है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन करके, ठीक। कैसे बताओगे आप? देखो, इन आप पकड़ लो, इन क्या है? प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तुरंत बाद नहीं आता है, उसके बीच में आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। इन द अपकमिंग स्टेट पोल, ये स्टेट पोल जो है ये आपका क्या है? नाउन है। उसको मॉडिफाई करने के लिए आने वाला, अपकमिंग, तो अपकमिंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ऐसे चीजों को सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। वैसे रिवाइज करने की मुझे बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। देखते हैं आगे। अक्यूजिंग द तृणमूल कांग्रेस, यानी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए। एक्यूज मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना। एक्यूजिंग क्या हो गया? वर्ब के एनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। किस चीज का? ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप देने का। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को एक इंस्टीट्यूशनल रूप देने का, एक संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा? द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, यानी ममता बनर्जी की सरकार, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, इज है, द मोस्ट करप्ट इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। किसकी? ममता बनर्जी की सरकार, ठीक है। ये जो करप्ट वर्ड है, इज द मोस्ट करप्ट इन द एंटायर कंट्री, ये जो करप्ट वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आप बताएंगे, ठीक है। एंटायर क्या है? कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है, एंटायर क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। करप्ट क्या है आप बताएंगे। हिंट के लिए बता दे रहा हूं कि करप्ट के पहले मोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। डिग्री
लगी हुई तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है? तो करप्ट क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? आगे देखते हैं। ही आल्सो एक्यूज्ड, उन्होंने यह भी आरोप लगाया द तृणमूल कांग्रेस पर ऑफ किस चीज़ का? अपोजिंग, विरोध करने का, और डिस्कशन, चर्चा का, ऑन वंदे मातरम पर। यानी उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा करने के विरोध करने का भी आरोप लगाया कि वंदे मातरम में जो चर्चा का विरोध कर रही थी तृणमूल कांग्रेस इन पार्लियामेंट में, किस लिए? टू अपीज, अपीज मीन्स होता है शांत करना, खुश करना, इनफिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठियों को शांत करने के लिए, ठीक है? एक सेकेंड, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है? इनफिल्ट्रेटर्स उन घुसपैठियों को, हु जो, वर द वोट बैंक ऑफ द पार्टी जो उस पार्टी के वोट बैंक थे, ठीक है? कह रहा है कि पार्लियामेंट में भी इन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा करने का विरोध किया था, सिर्फ उन घुसपैठियों के लिए जो उनका वोट बैंक थे। क्लियर है? एट बोथ पब्लिक मीटिंग्स, यानी कि दोनों पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक मीन्स क्या होता है? सार्वजनिक मीटिंग्स में, मिस्टर शाह एक्यूज्ड, मिस्टर शाह ने आरोप लगाया द स्टेट गवर्नमेंट्स पर ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग लैंड, जमीन न प्रोवाइड करने का, इसलिए फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए, अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है? आपको कई बार बताया हूँ एक्यूज जो वर्ब है उसके बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो क्या आता है? ऑफ आता है। कह रहा है, दोनों ही पब्लिक मीटिंग्स में मिस्टर शाह ने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगाया, किस चीज़ का? कि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन न प्रोवाइड करने का, न उपलब्ध कराने का। यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन चाहिए उनको फेंसिंग करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है? आगे बोला द इनफिल्ट्रेशन यानी जो घुसपैठ है, इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? घुसपैठ, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से, इज है अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का, सेट द सीनियर बीजेपी लीडर यानी वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा। इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है? आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यानी जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, इज अपोज्ड टू द एसआईआर, उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, एज क्योंकि द प्रोसेस ये जो प्रक्रिया है यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इज रिमूविंग वह हटा रही है, इनफिल्ट्रेटर्स घुसपैठियों को, फ्रॉम द रोल्स यानी मतदाता सूची से। वी विल एंश्योर, हम ये सुनिश्चित करेंगे, दैट की डिस्क्रिपेंसीज यानी जो अनियमितता है, आर रिमूव्ड वह हटा दी जाए, फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स से, ठीक है? अब अगर आप थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग करते आ रहे हैं, जो पहला सेंटेंस था ही सेड के बाद, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज अपोज्ड टू द एसआईआर, यहां तक एच को हटा दो, ठीक है? मिस चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज अपोज्ड टू द एसआईआर, इस सेंटेंस में आपको एक एरर दिखाई दे सकता है। आपको वीडियो के लास्ट में आप पहुंच गए हैं तो इस में क्या एरर है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है? क्या सेंटेंस है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज अपोज्ड टू द एसआईआर, ठीक है? इस सेंटेंस में क्या एरर है और उसको सही करके आप बताएंगे, ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।